हेलो ट्रेड कंट्रोलर्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलो ठीक है गाइज, और आज है फ्राइडे और आज हमारा था ड्राई डे क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं दिए गाइज आज। मार्केट ने स्टार्ट से लेके एंड तक जो वो चॉपीनेस दिखा सकता था पूरी दिखाई। एंड इनफैक्ट जो ये मैंने एंट्री बनाई थी गाइज, इसका लॉजिक सिर्फ ये था सिंपल सा कि स्कैल्पिंग के तरीके से मैंने बनाई, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाने की ट्राई कर भी रही थी तब भी मार्केट में वो ज़ोर, मार्केट के वो जो प्रीमियम्स थे उसके विद रिस्पेक्ट टू जो वैल्यू बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही थी। वही एक सिर्फ रीज़न था गाइज कि मैंने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया, ठीक है। बट आई वॉज बुलिश बाय ओवरऑल व्यू, ठीक है। बट जो चार्ट्स थे वो बुलिशनेस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, प्लस गिफ्ट निफ्टी जो था वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। यही चीज़ें गाइज मैंने अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में भी अपडेट किया था। जो लोग मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में नहीं है वो ज्वाइन कर लीजिए। सुबह सुबह हम पोल डिस्कस करते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ व्यूज़ सीखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलो, ये तो हो गई गाइज स्टार्टिंग की बात। और इनफैक्ट अगर आज की बात करें तो उसके अंदर मार्केट ने कॉन्ट्रा ट्रेड्स को सक्सेसफुल किया भी, बट उतना सक्सेसफुल नहीं किया। बट फिर अगेन वो ऊपर नीचे करके थोड़ा प्रॉफिट बना, फिर गया, फिर बना, फिर गया। आज पूरा दिन वैसा ही चलता रहा, हमटी डमटी सिचुएशन ही थी। और मैंने आज मान के चलिए आज कम से कम 5 से 6 ट्रेड्स लिए थे, जिसमें हर एक में प्रॉफिट थोड़ा बना बट टारगेट्स तक नहीं गया एंड इवेंचुअली इट हिट माय एसएल, जिसके कारण आज छोटा सा नुकसान मैंने आज बुक किया है। नटशेल में स्टोरी आज की ये है, ठीक है। बट फिलहाल कैसे किया है, कब किया है, वो आप टाइम के साथ आप सबको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने गाइस थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई थी इस टाइम पे, सेम रेट के आसपास आया था तो मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ की। तो मेरी जो टोटल क्वांटिटी है गाइस, मैं आजकल जो डीलिंग कर रहा हूँ वो 100 से 120 क्वांटिटी से ऊपर नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। तो छोटी क्वांटिटी में ही प्रॉफिट बनाना फ़ायदेमंद है, ठीक है। जब तक आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हो कि यार आप ज़्यादा अमाउंट लॉस करवा सकते हो, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रॉफिट तो सब लोग यार ले सकते हैं, सबको मज़ा आता है। जब लॉस होता है तब एक्चुअल बैंड बजती है, ठीक है, और वही रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो चलो ये देखिए गाइस, जो अभी प्रॉफिट दिख रहा था +1000 के आसपास का, वो अभी -1.5-2 हज़ार का नुकसान दिख रहा है। बट आई नो माई लिमिट्स, कब मेरे को एग्ज़िट करना है वो मैं एग्ज़िट कर भी जाऊंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो ये तो है गाइस सुबह 9:30 के आसपास की बात। इसके बाद मार्केट हमारे हिसाब से चली भी और अभी भी वो वाली पोजीशंस इंटैक्ट हैं। सेंसेक्स हमारे को प्रॉफिट दे रहा है, बट जो बैंक निफ्टी है वो अभी भी वहीं अटका हुआ है। इनफैक्ट आज बैंक निफ्टी ने बहुत डिसअपॉइंट किया, जबकि सेंसेक्स में फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स बन गए थे, अच्छे पॉइंट्स निकल आए थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्सपायरी के कारण बहुत नहीं बन पाया था गाइस, बट और कुछ नहीं तो 50-60-70 पॉइंट्स निकल गए थे उसमें। बट दिक्कत वही थी कि बैंक निफ्टी ने उसको कंपनसेट कर दिया और इवेंचुअली जो है हम कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस के आसपास ही रहे। ये देखिए गाइज, ये जब ऊपर गई थी गाइज मार्केट, ऊपर इन सेंस हमारी डायरेक्शन में मार्केट जब गई 64,600 पी को मैंने किया था, तो इस पे मैंने 20 क्वांटिटी और बढ़ाई थी। बट इसी पॉइंट से 951 पे आप चेक कीजिएगा, इसी पॉइंट से वो वापस रिवर्सल ले आया और जो 2-2.5-3 हज़ार के आसपास का मेरा प्रॉफिट था वो कम होके वापस -3,000 में आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया था एंड अपनी पोजीशंस थोड़े टाइम बाद एग्जिट कर दी थी। तो ये देखिए, स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ था, वो हिट हो गया और मैंने लॉस बुक कर लिया था 3-3.5 हज़ार का। और आई थिंक ये किसी भी टाइम पे बैंक निफ्टी का भी ट्रिगर हिट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये मेरी री एंट्री थी। इसके अंदर मैंने री एंट्री लिया था सेम लेवल्स पे, अगर आप देखोगे तो 150 के आसपास ही मैंने पिछली एंट्री में एंट्री लिया था, पिछले टाइम में आई मीन। एंड उसके बाद मैंने सेम ही तरीके से उसी वैल्यू पे ही लिया बट हर बार गाइस बैंक निफ्टी ने डिसअपॉइंट किया। और इनफैक्ट आज का जो मेरा लॉस है वो उसका क्रेडिट से बैंक निफ्टी को ही जाएगा, क्योंकि मार्केट ने इतनी कंसोलिडेशन दिखाई थी। आई थिंक आप चार्ट चेक करोगे आज तो 200-250 पॉइंट ही सिर्फ ऊपर नीचे गई, और वो भी अगर एक ही टाइम पे जाए तो गाइस पैसा बन भी सकता है। बट इतना अप डाउन करके ऊपर 50 पॉइंट, नीचे 100 पॉइंट, ऊपर 50 पॉइंट जाए तो नहीं बनता है पैसा। तो उसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है और टेंशन लेने की बात भी नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बात बताऊं तो जो हमने बुक किया हुआ था उसको हम और आगे के लिए भी खींचेंगे, ठीक है गाइस। ये तो हो गई मेरी बात।
तब तक ये साथ में मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या हुआ। आप लोग बताइए तब तक आप लोगों का दिन कैसा था। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ होगा और निराशा ही हाथ लगी होगी, राइट। तो स्टिल इट्स नॉट वेरी डिसअपॉइंटिंग, कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। हर रोज़ पैसा बनता भी नहीं है, मार्केट के रूल्स हैं वो समझने चाहिए। और जब पैसा ना बने उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। तो और उसमें मतलब आपको साइडवेज सोचने की ज़रूरत नहीं है यार कि यार मार्केट में पैसा नहीं बनता है, ये वो एक्स वाई जेड। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम कह लो, कुछ कह लो, इट्स फाइन। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, हम आगे का देखते हैं। हमारा आगे का जो था क्या था वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। तो गाइस मैंने अपनी पोजीशन स्विच ओवर कर ली थी। ठीक है, 4,000 के आसपास का लॉस था, 4,500 4,500 का इनफैक्ट, जो कि आप देख रहे हो। अभी मैंने जो पोजीशन दोबारा बनाई 11 बजे के आसपास, आप चार्ट्स वैलिडेट कीजिएगा, इसमें हमें थोड़ी सी पोजीशंस मिली थी और हमारे जो प्रीमियम्स थे वो अलग दिखा रहे थे। ठीक है, उसके कारण ही मैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाया था। एंड इनफैक्ट ये वाला जो है ये भी मेरा जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाया, बट कुछ ना कुछ उसने अचीव कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने वो पोजीशन बुक कर ली थी, फिर दोबारा से मैंने एंट्री बनाई गई जो प्लस 1200-1300 पे मैंने एग्जिट कर लिया था। उसके बाद दोबारा से पोजीशन बनाई तो मैंने इवेंचुअली लॉस में हिट किया और -1100 के आसपास का लॉस बुक किया एट Q2। इसके बाद गाइज मैंने सिर्फ एक लास्ट एंट्री बनाई थी जो कि सक्सेसफुल नहीं रही। एंड जो आप देख रहे हो वैसा ही हुआ था। एंड -3 साढ़े 3,000 में मैंने एग्जिट किया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैंने गाइज एंट्री नहीं बनाई क्योंकि 2.5-3 ऑलरेडी बच चुके थे, तो उसके बाद फ़ायदा नहीं था। तो 3,500 के आसपास का हमारा आज का लॉस है। आप लोग फटाफट बताइए कमेंट करके आप लोगों का कैसा था आज दिन। एंड डोंट वरी, हैव अ गुड डे।